पिछला जो वीडियो हम लोग बनाए थे एग्रीकल्चर, बस उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसी के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत सोइंग सीड एक प्रक्रिया है जो आता है, बस उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिफोर सोइंग सीड इन द फील्ड, हेल्दी एंड अप्रिशिएट सीड शुड बी सिलेक्टेड। बोल रहा है कि सोइंग सीड यानी बीजारोपण से पूर्व हम लोग को जो है सीड जो चुनना है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, मतलब सीड अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। द सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिसएजेस एंड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। इसका अर्थात यह है कि सीड जो है यानी बीज जो है वो डिसएजेस फ्री होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी गंदगी ना हो, या फिर वो कोई बीमारी वाला सीड ना हो, या फिर वो कोई खराब सीड ना हो। अच्छा क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण जो है हम लोग को बीज का चुनाव करना होगा बीजारोपण से पूर्व। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन वाइल सोइंग द सीड इन द फील्ड। मतलब जब हम लोग बीजारोपण करते हैं तो अच्छे से हम लोग को देखभाल करते हुए रोपण करना चाहिए। क्या क्या चीज का देखभाल करना है वो अब आगे का स्टेप में जानते हैं। सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट प्लांट कैन गेट एडिक्यूट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि बीजारोपण के समय हम लोग को ये देखना अति आवश्यक है कि एक बीज से दूसरा बीज का दूरी हम लोग जो होता है एक्यूरेट दूरी उसको मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा हम लोग को ये देखना है कि प्लांट का जो है जो बीज हम लोग जो रोपते हैं वो प्रॉपर डेप्थ में रोपते हैं या नहीं, मतलब एक ये निश्चित करना होगा कि गहराई जो होता है उसका एक्यूरेट वो गहराई में हम लोग रोप रहे हैं क्या नहीं, जिससे कि प्लांट को उचित सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वाटर मिल सके। सीड कैन बी सोन नेचुरली और बाय यूजिंग सीड ड्रिल। सीड जो है हम लोग बोते हैं वो या तो हम लोग हाथ से स्वयं से बो सकते हैं या फिर सीड ड्रिल के मदद से भी हम लोग बोते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड मैनुअली दैट इज बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बोल रहा है वैसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग हाथों द्वारा बीजारोपण करते हैं उस प्रक्रिया को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द स्केटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड ऑन द फील्ड। ब्रॉडकास्टिंग में हाथों से बीजारोपण जो है वो आता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट द सीड आर seed are unevenly distributed on the land. This may result in wastage of seed and struggle among the plant for growth and development. बोल रहा है कि हाथों से जो हम लोग बीजारोपण करते हैं इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी सबसे बड़ा हानि ये है कि हम लोग अच्छे से उसका दूरी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारा हानि है जिसमें ये सबसे बड़ा हानि है जो कि पौधा को वृद्धि करने के लिए ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब आसानी से जल्दी ग्रो नहीं होता है। सीड ड्रिल से हम लोग बीजारोपण करने का क्या फायदा है ये जानते हैं और क्या हानि है। ए सीड ड्रिल कंटेन ए फनल शेप्ड कंटेनर दैट लीड टू लॉन्ग ट्यूब। The seed drill are attached to the plug. The seed are put in the funnel shaped container as the plug move in carrots throw in the soil. क्या होता है कि एक फनल जैसा कंटेनर रहता है उसमें जुड़ा होता है और ये कंटेनर में सीड रहता है जो कि ट्यूब द्वारा सीड में आता है। सीड जैसे प्लग रहता है यानी हल जैसे रहता है बस उसी तरह सीड ड्रिल भी रहता है। द सीड आर रिलीज फ्रॉम द सीड ड्रिल इनटू दिस फ्रो एंड गेट कवर्ड विथ सोइल। और यही ट्यूब द्वारा रिलीज होता है फनल में और फनल के द्वारा जो है सीड ड्रिल में पहुंचता है जिससे
sowing seed through the drill ensure the seed are sown at proper distance and with sufficient space between them। जो हम लोग फनल का उपयोग करके या सीड ड्रिल का उपयोग करके सीड जो बोते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करता है, प्रॉपर डेप्थ भी मेंटेन करता है और एक उचित जगह पर भी अपने आप अच्छे से ऑटोमेटिकली बोया जाता है सीड ड्रिल के माध्यम से या सीड ड्रिल के सहायता से।